भैरव जी कहते हैं, शरीर के भीतर जब चैतन्य रूपी देवता प्रवेश करता है तो यह मन स्थिर होकर धीरे धीरे प्रकाशमय होता है और वासनाओं का अंत हो जाता है। आप यह बात याद रखिएगा कि यह प्रकाश धीरे धीरे होता है। ऐसा नहीं है कि कुंडली जागरण कोई एक बटन से होता हो, कि कोई एक गुरु आए, बटन चालू करे और आपका लाइट जला दे और आपकी कुंडली जाग जाए। इसमें सतत परिश्रम की आवश्यकता होती है। मन को धैर्य से परिपूर्ण करना होता है, क्योंकि ईश्वर भी आपकी परीक्षा लेना चाहते हैं। बिना कठिन कार्य के, बिना परीक्षा के कभी भी ऐसा फल प्राप्त नहीं होता जिससे आप स्वयं के जीवन और साथ ही साथ दूसरे के जीवन को भी प्रभाव में ले सकते हैं। इसलिए यह एक धीमी गति से चलने वाली विधि है। आगे भैरव जी कहते हैं, जरूरी नहीं है कि हर किसी का ध्यान एक ही जगह लगे। जैसे हमने पहले कुछ बिंदु समझे थे, जैसे भ्रूमध्य, हृदय, आज्ञा, सुषुम्ना आदि जगह थी, जैसे हमने द्वादशांत के बारे में भी सुना था। लेकिन भैरव जी कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि सबका ध्यान एक ही जगह लगे, और कई गुरु जो जबरदस्ती एक ही जगह पर बार बार शिष्य को ध्यान लगाने कहते हैं, वह तरीका बिल्कुल गलत होता है। असल में बात यह होती है कि आप यह देखें कि आपका ध्यान बार बार कहां पर जा रहा है। ऐसा करने से आपको वह बिंदु ज्ञात होगा, अपने शरीर में वह एक अंग या फिर नाड़ी ज्ञात होगी जिसमें आपकी चेतना बार बार जा रही है और बिना कोशिश के जा रही है। अगर आपको ऐसी कोई बिंदु या नाड़ी मिलती है तो आप उसी पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें। और कुल मिलाकर बात यही होती है कि हमें अपना मन स्थिर करना है, चाहे वह स्थान कोई भी हो, वह विधि कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस बिंदु पर जहां आप अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जहां आपका ध्यान बार बार जा रहा है, तो वह भी आपके मुक्ति का कारण बन सकता है। हमें कुल मिलाकर, जैसे हमारे पास में विभिन्न देवता होते हैं, लेकिन हम एक इष्ट को मानकर आगे की ओर बढ़ते हैं, तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। बस वही सिद्धांत यहाँ पर भी लागू होता है। हमारे शरीर में अनेक दिव्य स्थान हैं, अनेक दिव्य नाड़ियां हैं, लेकिन हमें किसी एक पर, जहां हमारा ध्यान आसानी से जा रहा हो, वहां ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। अगर आपको भी हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आ रहा हो तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर करें। आगे के पॉडकास्ट में मैं आपको काल अग्नि के बारे में बताऊंगा, जिसके बारे में भैरव जी भैरवी को बताते हैं। धन्यवाद।